कि सोचा बेटे तू भीम बनेगा, कर्ण बनेगा, अर्जुन बनेगा, लेकिन आज आड़ी हम केकरा भाई ये तो लोग कह सोचा नहीं बुच्ची खा जाएगी। अब वो कर्ण अर्जुन कैसे बन सकता है? क्योंकि कुछ खाना अलग था। आजकल टाबिरन मेरा कैसी है, चाउमीन, बर्गर, कुरकुरा, चिप्स, ऐसी ऐसी चीज आज की माए इन बच्चों को खाने के लिए देती है। वो भीम, कर्ण, अर्जुन कैसे बन सकता है? और क्या लिखा कवि ने, सुनी चाहता है। कि भाई चख भक्ति की तरी हरी गुणी, फिर गाने वाले गावेंगे। एक बहुत बड़ी चख भक्ति की हरी तरी गुण गाने वाले का गाना है मैं ना भूलूंगी, बहुत पुराना गाना है। अरे मैं ना भूलूंगी ये गाना है। हाँ फिर बोल के दिखाओ भाई साहब। मेरा चक्कर भक्ति की अरे स्वार्थ कर पर मारत हित चित मिलाने वाले महाराज लेने अंदाज बाज बने भारी संग में अग्न हुए लगन मगध सच नु देखण की मिले। मैं प्यारी लख पड़ा शरणा अजा परण वो सी धरण कति ना गाये काट काट सत्संग में जो आते हैं वो समझ जाते हैं कि कभी क्या कहता है, लेकिन इनका क्या करें भाई, इनको तो नहीं समझ में आया होगा। बेटे नहीं आया समझ में कि क्या गा दिया? खोल के सुनो उसको कि देवराज महाराज लेन अंदाज बाज बड़के भारी और संग देव अगन हुए लगन मगन सब देखने की दिल में प्यारी।
लख पड़ा शरण ना तजा पर्ण वो शिवी धरणपति नाकारी और दिल डाट काट अंग अंग को आखिर गर्दन पे रखा। राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए वो देवराज इंद्र और अग्निदेव दोनों चलते हैं। एक कबूतर का भेष बना लेता है और दूसरा बाज का। बताते हैं राजा शिवी के बारे में, कहते थे लोग कितना बड़ा दानी है, और वो कबूतर राजा शिवी की गोदी में जाके गिर जाता है। वो अग्निदेव और भगवान इंद्र बाज के भेष में जाते हैं राजा शिवी के पास में, कहते हैं कि हे महाराज, ये मेरा भोजन है, मुझे वापस दे दो। राजा शिवी कहते हैं कि मेरी शरण में आया है, इसलिए बेशक से तू मेरा मांस ले ले इसके बदले में, लेकिन इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। तराजू मंगवा लिया जाता है वहां, और राजा शिवी ने एक तरफ उस कबूतर को रख लिया और दूसरी तरफ अपनी एक एक बोटियां काटनी शुरू कर देते हैं और आखिर में गर्दन पर आग लगा देते हैं। ऐसे थे राजा शिवी हमारे इस आर्यवर्त देश में। और दूसरी कवि ने कवि क्या लिखा, सुनिए भैया। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। वो मेरी सुधु चुराई, मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। इस कवि का ये मतलब था। और दूसरी कवि में क्या कहा? कमलापति चाल पड़े फिर माला फेरिंग देर करी, एक पकड़ शेर बिक राल गए, सुन ऋषि वचन या पुलकित तन मन हो सतवादी निहाल गए। फिर यारी उम्र का
असुर क्रूर भरपूर नूर भिड़ गए थे रण में जाके, और न पेश चली बुहिले भगे सब देव शेष घबरा के। फिर आपस के मां सभा करी सब हिली मिलजुल बतला के, और वो ऋषि दधीची गए पास में कह आर्थ वचन सुना के। अस्थि वज्र बना इसके फल खाने वाले भागे। क्या हुआ, एक बार हमारे देवता बड़े भोले थे। इस कवि का अर्थ कि हमारे देवता बड़े ही भोले थे और हथियार रखने की जगह नहीं थी। उन्होंने देखा भी कहाँ रखे, तो ऋषि दधीची के आश्रम में जाके कहते हैं कि हे महाराज ये हथियार रख लो, जिस दिन राक्षसों से युद्ध होगा हम आपसे वापस ले लेंगे। लेकिन ऋषि दधीची ने दिमाग में लिया कि भाई तू भक्ति में लीन हो जाएगा और ये हथियार अगर कोई उठा ले गया तो बताते हैं कि उन हथियारों को वो ऋषि दधीची घोल कर पी जाता है उस पेट में। और जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध होता है उस समय वो देवता पहुंच जाते हैं ऋषि दधीची के पास, महाराज हमारे हथियार हमें वापस दे दो। अब ऋषि दधीची कहां से दे दे, क्यों तो पी गया घोल कर। बताते प्रमाण मिलता है कि ऋषि दधीची ने अपने प्राणों का दान दिया और उनकी हड्डियों के वो बाण बने। कौन कौन से, एक तो वो जो अर्जुन के पास था गांडीव धनुष जो ऋषि दधीची की हड्डियों से बने। मैं थोड़ी देर पहले भी कही थी भाई, शांति हो जाओ दो। एक तो वो धनुष जो अर्जुन के पास था जिसका नाम था गांडीव धनुष, और दूसरा सीता स्वयंवर में टूट जाता है, कुछ लोग उसको शिव धनुष के नाम से भी जानते हैं, बाकी सारंग धनुष था वो। और रही बात तीसरे की, दो मुझे याद है, आपके गांव में बहुत से कवि आते हैं, पूछना कि वो धनुष कौन सा था। क्या बात है, दिखाओ शाबाश। जन्म 16 बरस की तू तो 17 बरस का। वो मिल गए नैना, मिल गए नैना, एक दो बरस ही जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो मुझे ना कहना। मुक्ता मुक्ता जनोक्ता पार लगा ले, केशव राम नाम की रटना तू कर तुरिया पद लाल काले प्रहलाद बना ले कलाकारों। अपने हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा शायद अपने बजरंग बली की ही पूजा करते हैं। शायद हर परिवार में होगा, आपके भी है ना बजरंग बली, सब इसी की पूजा करते हैं। क्या नाम था भाई बजरंग बली का, बता सकते हो यारो? एक बात बताओ, हिंदू धर्म का अपना देवता और अपने को ये नहीं पता कि उसके जन्म का नाम क्या था। आपने एक तो बजरंग बली का जन्म सुना होगा, एक तो वो जन्म जो अंजना के कान से डालते हैं
और फिर बजरंग बली पेट से पैदा होते हैं। और दूसरा वो अंजना 6000 वर्ष से तपस्या कर रही थी, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई। और श्रृंगी ऋषि को घर बुलवाकर वो हवन किया और अग्निदेव प्रकट हुए। और अग्निदेव ने उन चारों रानियों को वो खीर दी। फिर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और दूर में एक चील आई और एक दाना खीर का उठा के चल गई। जो अंजना थी वो 6000 वर्ष से तपस्या कर रही थी, अंजलि में जाके डाल दिया। वहां हुआ बजरंग बली पैदा। 2 लेख। आज मैं आपको एक नया लेख सुनाता हूँ बजरंग बली का। दिवाली से एक दिन पहला बजरंग बली पैदा हुए। कैसे हुए सुनो गौर से। क्या बात। फर्स्ट ईयर बीएड एमएससी जो बच्चा करता है उसे ये नहीं पता कि हमारे देवता कुल देवता का नाम क्या है। पूछ लो इनको, बैठे कहीं। मैं शाकंभरी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने देवता की बात कर रहा जिसकी आप पूजा करते हैं घर में, उस बजरंग बली का। मैं फोन की बैटरी जान। हाँ क्या बात। चलो वो नाम भी बताते हैं हम आपको, सुनिए कवि के माध्यम से। क्या लिखा था?